हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो सीरीज चल रही थी उसमें देखेंगे आज पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने ही प्रकार के एग्ज़ाम हो सकते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट, यूजीसी नेट एंड बीपीएससी, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बीपीएससी जो पूछती है ऑप्शन 5 मोर देन एंड नन ऑफ द अबव, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं फोर साइज में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। यस, पॉप थ्री या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री। पॉप को हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए ट्रांसफर फाइल कॉमा वीडियोज, ऑप्शन बी वेब पेज लोडिंग, ऑप्शन सी रिसीविंग ईमेल्स, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज कहाँ होता है? तो रिसीविंग ईमेल्स। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। What technique is used to allow multiple signals to share the same communication channel in a network? Option A multiplexing, option B phase modulation, option C analog modulation। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट टेक्निक इज यूज टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रिवीजन क्लास ही, आपको हर एक यूनिट का रिवीजन आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स सभी यूनिट का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने पर हम स्टार्ट करेंगे ओनली मॉक टेस्ट एंड महा रिवीजन सीरीज जो चल रही थी उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलती है ताकि मैं कोशिश करूं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने का। ठीक है, द ABC कॉरपोरेशन ऑफ XYZ हैज ए फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 99 डिवाइसेस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोर्ट्स। देखिए यहाँ नंबर ऑफ पोर्ट्स का, ठीक है, ये ध्यान देंगे, नंबर ऑफ पोर्ट्स का ईच डिवाइसेस, तो टोटल क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या हो जाएगा? 98। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोर चैनल आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDM if each channel sends 100 bytes per second and be multiplexed 1 byte per channel, then the bit rate for the link is। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ चैनल 4 है। ओके, नंबर ऑफ चैनल अगर कहा जाए तो टोटल कितना है? 4 है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहा है? बी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल। 1 बाइट, 1 बाइट हमें 1 बाइट, 1 बाइट क्या करना है? मल्टीप्लेक्स करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 4, टोटल नंबर ऑफ चैनल 4 है। 1 बाइट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो टोटल अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा 4 बाइट। क्या हो जाएगा? 4 बाइट हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट। हमें क्या करना है? बी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल। हर एक चैनल में 1 बाइट क्या करना है? मल्टीप्लेक्स करना है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है? क्या ईच चैनल सेंड्स 100 बाइट्स पर सेकेंड। देखिए, ईच चैनल सेंड्स 100 बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 4 बाइट्स, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 बाइट्स। ठीक है, 400 बाइट्स पर सेकेंड। बट यहाँ हमें क्या कहा? बीट पर सेकेंड, हमें लाना है बीट पर सेकेंड। तो हमें क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 3200
3200 बीट पर सेकेंड हो जाएगा, बीट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज 3200 आंसर आपका आया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट, कंसीडर द सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईमेल। देखिए नंबर यहाँ ए कहता है क्या, यहाँ नंबर ए आपका दिया गया है, सेंड्स एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। ओके, नंबर बी क्या कहता है, डाउनलोड ईमेल हेडर्स फ्रॉम मेल बॉक्स एंड रिट्रीव्स मेल फ्रॉम सर्वर टू कैच। एंड सी नंबर क्या कहता है, चेकिंग ईमेल थ्रू वेब ब्राउजर द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी इन द सेम सीक्वेंसेज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, और नंबर यहाँ ये क्या कहता है, सेंड्स एंड ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एम टी पी। तो एस एम टी पी ऑप्शन आपको ए में भी दिख रहा होगा, बी में भी दिख रहा होगा, सी में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तो राइट आंसर ही बन नहीं रहा। एंड ऑप्शन यहाँ पे बी में क्या कहता है, डाउनलोड ईमेल हेडर्स फ्रॉम मेल बॉक्स। ओके, डाउनलोड ईमेल हेडर्स फ्रॉम मेल बॉक्स एंड रिट्रीव्स मेल फ्रॉम सर्वर टू ए कैच। तो यहाँ पे आई एम ए पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ए पी। एंड सी नंबर क्या कहता है, चेकिंग ईमेल थ्रू वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या हो जाएगा, एच टी टी पी एस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैट 5 ई केबल। 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, तो 100 मीटर्स होता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए बी बन जाएगा, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेट। फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए टू सिक्योर डेटा, ऑप्शन बी टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेसेस, ऑप्शन सी टू मैनेज बैंडविथ। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which command is used to test connectivity between two network devices? कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ ध्यान देंगे, कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस। तो क्या हो जाएगा, पिंग, ट्रेस कार्ड। यहाँ पे राइट आंसर पिंग ही हो जाएगा, पिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which command can be used to view the current IP configuration of a device? IP configuration, if configuration या नेट सेट। यहाँ पे अगर राइट आंसर कहा जाए, which command can be used to view the current IP configuration of a device। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर अगर कहा जाए तो ये ही बन जाएगा, IP configuration एंड if configuration। यहाँ पे राइट आंसर ए एंड बी दोनों बनना चाहिए। इसके हिसाब से अगर राइट आंसर कहा जाए तो ऑप्शन डी बन जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए मैंने बहुत ही क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट। अब देखिए अगर मिनिमम कहा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 20 बाइट्स, मीन्स 20 बाइट्स। यहीं अगर आपका कहता मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम कहा जाए तो 60 बाइट्स, ये ध्यान रखेंगे। मिनिमम 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम 60 बाइट्स, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, नेक्स्ट की ओर। यस, राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। ऑप्शन ए मैक एड्रेस असाइनमेंट्स, ऑप्शन बी पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइसेस, ऑप्शन सी राउटर्स routes to use for forwarding data to its destination।
तो यहाँ पे बात हो रही राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे नॉट पूछा गया, ध्यान देंगे, जब भी नॉट आए तो उसे इंडिकेट जरूर कर लें, ये ध्यान देंगे। तो नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स। तो नॉट पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लेक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे कम्युनिकेशन मॉडल की अगर बात किया जाए तो टोटल कम्युनिकेशन मॉडल थ्री होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है सिंपलेक्स, ठीक है। सेकंड होता है क्या, सेकंड ध्यान रखेंगे हाफ डुप्लेक्स, क्या होता है हाफ डुप्लेक्स। एंड अगर थर्ड नंबर की बात की जाए तो क्या होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स बोल सकते हैं। क्या होता है फुल डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो टोटल कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सिंप्लेक्स में अगर बात किया जाए तो सिंप्लेक्स में अगर बात किया जाए तो जैसे टीवी हो गया, रेडियो आपका हो गया, कीबोर्ड आपका हो गया। आपको पिछले स्टेट में आपको देखने को मिला था कि क्वेश्चन कीबोर्ड से रिलेटेड, सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में आता है कीबोर्ड, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंप्लेक्स में टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी सिंप्लेक्स में आते हैं। अगर बात किया जाए हाफ डुप्लेक्स के बारे में तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे वॉकी टॉकी का नाम सुने होंगे, टेक्स्ट का नाम सुने होंगे, तो ये सभी हाफ डुप्लेक्स में गिनती आता है। अगर हम बात करेंगे फुल डुप्लेक्स के बारे में तो ध्यान देंगे जैसे वीडियो कॉल, ये सब वॉइस कॉल, ये सभी आते हैं फुल डुप्लेक्स में, ये ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी डेटा कंट्रोल, ऑप्शन सी डेटा मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड डेटा कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क इज, ऑप्शन ए collection of hardware components and computers, option b interconnected by communication channel, option c sharing of resource and information। तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर, ये तो है ही, ऑप्शन ए तो है ही, ठीक है। एंड इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, ये भी आपका हो जाएगा। एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल इज, प्रोटोकॉल क्या होता है। ऑप्शन ए एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डी टी आर टू कम्युनिकेट। एंड ऑप्शन बी क्या कहता है लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉलोजी क्या है एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डिटीज आर टू कम्युनिकेट। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू डिवाइसेस आर इन ए नेटवर्क, ठीक है। दो डिवाइस नेटवर्क में है यदि ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, ये भी तो बात सही है। ऑप्शन बी क्या कहता है a process is running on both devices, and option C PID for the process running of different device are name। तो दो डिवाइस नेटवर्क में होते हैं यदि ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
You want to implement a mechanism that automates the IP configuration, including IP addresses, subnet mask, default gateway, and DNS domain name system. Information with which protocol will you use to accomplish this? Option A SMTP, option B SNMP, option C DHCP. You want to implement a mechanism that automates the IP configuration, including IP address, subnet mask, default gateway, and DNS information. Which protocol will you use to accomplish this? DHCP हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what layer in the TCP या IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? Option A application, option B host to host, option C internet, option D more than one of the above। तो क्या हो जाएगा? होस्ट टू होस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which of the following protocols use both TCP and UDP? ठीक है, which of the following protocol use both TCP and UDP? Option A FTP file transfer protocol, option B simple mail transfer protocol, option C telnet। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है which of the following protocols use both TCP and UDP। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, बिकॉज डीएनएस ही होना चाहिए, डीएनएस। ठीक है, डीएनएस होना चाहिए था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। ठीक है, अच्छा टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ध्यान देंगे। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, which OSI layer is responsible for managing the communication between computers in a network? Which OSI layer is responsible for managing the communication between computers in the network? देखिए यहाँ पर बात हो रही है लेयर का। आपको जाना है कंप्यूटर नेटवर्क का प्लेलिस्ट में, आपको स्पेशल वीडियो सिर्फ लेयर से रिलेटेड मिल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ओनली फॉर लेयर रिलेटेड। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अप्रॉक्स मैंने 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ लेयर पर ही मैंने क्वेश्चन कराया है, ओएसआई लेयर पर ही, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था? नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखेंगे नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, protocols that require a logical connection be established between two devices before transferring data are called? Option A connection oriented protocols, option B connection less, option C stop and wait protocols। तो protocols that require logical connection to be established between two devices before transferring data are called connection oriented protocol। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो टीसीपी होता है। अगर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाए, याद रखेंगे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल अगर कहा जाए तो यूडीपी। ठीक है, यूडीपी ये ध्यान रखेंगे। और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी इज। ठीक है, ऑप्शन ए यूडीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड,
वेयर एज टीसीपी डेटाग्राम सर्विस। तो अभी हमने देखा क्या, टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो पहला तो आंसर आपका नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। टीसीपी इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज एन एटीएम प्रोटोकॉल। ये तो खैर नहीं हो सकता है। यूडीपी इज ए डेटाग्राम, ये तो सही है, इसका नाम ही है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो डेटाग्राम, वेयर एज टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट ऑपरेट्स इन द डेटा लिंक एंड द नेटवर्क लेयर। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी ब्राउटर। ब्राउटर क्या होता है, तो ब्रिज प्लस राउटर इक्वल टू ब्राउटर, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्राउटर ही बन जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क वाई। ऑप्शन ए फाइल सर्वर, ऑप्शन बी प्रिंटर सर्वर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सर्वर, ऑप्शन डी गेटवे। तो यहाँ राइट आंसर गेटवे बन जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट। विच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज यूडीपी। ऑप्शन ए एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी टीएफटीपी। टीएफटीपी क्या होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन कहता है विच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज यूडीपी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीएफटीपी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल। आरपानेट, हैव, राउटर। तो फर्स्ट नेटवर्क आरपानेट, ऑप्शन ए राइट आंसर। फर्स्ट नेटवर्क क्या हो जाएगा, आरपानेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The arrangement where all data pass through a central computer is known as. Option A ring topology, option B mesh topology, option C star topology, option D more than one of the above, and option E none of the above. Arrangement where all data pass through a central, देखिए सेंट्रल द्वारा डेटा पास मीन्स यहाँ मान लेते हैं ये आपका हो गया सेंट्रल, सेंट्रल हब। यहाँ पे हो गया आपका एक सिस्टम, यहाँ पे हो गया एक सिस्टम नोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा टोपोलॉजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इन OSI मॉडल which of the following layer provides error free delivery of data। ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लिंक लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लिंक लेयर। तो इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी। ठीक है, तो आप वो वीडियो को आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, कौन सा लेयर किस पे वर्क करता है वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितने लेयर होते हैं, उसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, वो सभी उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, ऑप्शन ए defines the electrical characteristics of signals passed between the computer and communication device. Option B control error detection and correction. Option C constructs packet of data and sends them across the network. यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। तो आज का वो लास्ट क्वेश्चन ही था, और लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर मिलता है, बट आज मैंने बता दिया। खैर कोई बात नहीं, आप कितना खुद सही कर पाए हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।